खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। ग्रामीणों को सरकार ने क्या दिया तोहफा, नया सिम खरीदने के लिए क्या बदले नियम, यूको बैंक फ्रॉड का कौन था जिम्मेदार, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। मनरेगा के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की एडवांस राशि प्रदान की है। ये फंड 60,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के अतिरिक्त जारी किया गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मंगलवार को संसद को मनरेगा पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत 29 नवंबर 2023 तक 66,629 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने 1 जनवरी 2024 से नया मोबाइल कनेक्शन खरीदने के नियम में बदलाव कर दिया है। इससे अब ग्राहकों के लिए नया सिम कार्ड खरीदना आसान हो जाएगा। देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग ने जानकारी दी है कि अब नया सिम कार्ड लेने के लिए पेपर बेस्ड केवाईसी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। ऐसे में अब ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए केवल डिजिटल या ई-केवाईसी जमा करना होगा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने यूको बैंक में हुए 820 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ कर दिया है। 10 से 13 नवंबर तक चली इस धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड 2 इंजीनियर थे। उन्होंने निजी बैंक के 14,000 अकाउंट से आए पैसों को यूको बैंक के 41,000 बैंक खातों में भेज दिया था। इस फर्जीवाड़े के लिए 8.53 लाख IMPS ट्रांजैक्शन किए गए थे। इसके बाद बैंक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए IMPS सेवा पर रोक लगा दी थी। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में प्री मैच्योर विड्रॉल के नियम में बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट या एफडी स्कीम में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको इस स्कीम के बदले हुए नियम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 10 नवंबर 2023 के बाद 5 साल की एफडी स्कीम में अब 4 साल की अवधि से पहले प्री मैच्योर विड्रॉवल नहीं किया जा सकता है। यानी 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी की प्री मैच्योर निकासी अब केवल 4 साल के टेन्योर के बाद की जाएगी। इसके अलावा 1 साल, 2 साल और 3 साल की एफडी स्कीम में निवेश करने पर आप अगर निवेश के 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स खाते की ब्याज दर का ही लाभ मिलेगा, जो एफडी स्कीम से बहुत कम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिटर्न की दोबारा जांच कर रहा है। उन ITR की जांच खास तौर पर की जा रही है जिसमें चैरिटेबल ट्रस्ट और राजनीतिक दलों को डोनेशन पर डिडक्शन क्लेम किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 20 मार्च से 10 जून के बीच सैकड़ों इंडिविजुअल्स को नोटिस भेजा है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80G के तहत राजनीतिक दल और चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए गए डोनेशन पर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नोटिस 138 और 148A के तहत जारी किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन लोगों की पहचान की है जिनकी इनकम और डोनेशन का अनुपात स्वाभाविक नहीं है। ICICI लोम्बार्ड ने एक नया हेल्थ प्रोडक्ट मैक्स प्रोटेक्ट पेश किया है। इसे कस्टमर की डायनामिक लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मैक्स प्रोटेक्ट प्रतिस्पर्धा कीमत पर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रदान करेगा। मैक्स प्रोटेक्ट क्लासिक प्लान के तहत एडवांस ट्रीटमेंट, डोनर एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल स्टे, अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड रीसेट बेनिफिट, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन और अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन की सुविधाएं मिलेंगी। मैक्स प्रोटेक्ट प्रीमियम प्लान में ग्लोबल कवरेज, एयर एम्बुलेंस सर्विस और यूनिक क्लेम प्रोटेक्ट जैसे फीचर मिलेंगे। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।